Hello बच्चों, let's see the question. Haploid plants are preferred over diploids for mutation studies because in haploids, recessive mutation express immediately, induction of mutations is easier, culturing is easier, dominant mutation expresses immediately. तो यहाँ पे बोला है कि जब हमको म्यूटेशन स्टडी करनी होती है कि म्यूटेशन स्टडी का मतलब क्या है, पहले तो मैं वो बता देती हूँ आपको, है ना। तो म्यूटेशन स्टडीज होती हैं जैसे कि हमने कोई रेडिएशन यूज करके हम म्यूटेशन करवा रहे हैं या किसी भी प्रकार से कोई म्यूटेशन करवा रहे हैं, तो कुछ चेंज होएगा ना एलील में, तो उसको हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। तो हैप्लॉइड प्लांट्स उसके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल रहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हैप्लॉइड प्लांट्स का मतलब है कि हर एक क्रोमोसोम का एक एक कॉपी ही रहेगा। हर एक क्रोमोसोम का एक एक कॉपी ही रहेगा। मतलब जैसे क्रोमोसोम 1 है तो उसका एक ही कॉपी होगा, क्रोमोसोम 2 है तो उसका एक ही कॉपी होगा, क्रोमोसोम 3 है तो उसका एक ही कॉपी होगा। लेकिन डिप्लॉइड प्लांट में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम के दो 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 करके कॉपी हो सकते हैं, मतलब पेयर में होंगे। ट्रिप्लॉइड में तीन 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 होंगे, ठीक है। तो अब इसमें एक फायदा ये रहता है कि अगर डिप्लॉयड प्लांट की बात करोगे ना और उसमें अगर आप म्यूटेशन स्टडी करोगे ना, तो होगा क्या कि डिप्लॉयड प्लांट में एक क्रोमोसोम के जैसे दो पेयर है, एक मम्मा से या एक पापा से, तो यहाँ पे जैसे दो एलील्स भी होंगे। तो अगर आपने म्यूटेशन स्टडी करना भी है, मान लो कैपिटल टी है, इसमें म्यूटेशन करवा के आपने स्मॉल टी बनवाया, तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि ये तो कैपिटल टी तो इसके ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा ना। तो क्योंकि ये दो पेयर्स में है, एलीलिक फॉर्म्स में है ना। हैप्लॉइड में क्या होगा, एक अकेला है ठीक है, एक अकेला है। अगर इसमें म्यूटेशन हुआ तो अगर ये रिसेसिव भी होगा तो वो दिख जाएगा क्योंकि एक अकेला है, ठीक है। कोई इस पर डोमिनेट करने वाला नहीं है, कोई डोमिनेंट अलील नहीं है। तो इसीलिए रिसेसिव म्यूटेशंस एक्सप्रेसेस इमीडिएटली, आराम से फटाफट दिख जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर डिप्लॉयड प्लांट में म्यूटेशन स्टडी करोगे और रिसेसिव हुआ है म्यूटेशन, तो डोमिनेंट वाला जो है वो उस पर हावी हो जाएगा, वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, मतलब समझ ही नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लोग हैप्लॉइड प्लांट में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि रिसेसिव म्यूटेशन एक्सप्रेसेस इमीडिएटली। ऑप्शन बी में दिया इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन इज इजियर, ऐसा कुछ नहीं है, एफर्ट तो उतना ही लगता है। कल्चरिंग इज इजियर, ये भी ऐसा कुछ नहीं है, इनफैक्ट थोड़ा चैलेंजिंग ही रहता है। डोमिनेंट म्यूटेशन एक्सप्रेसेस इमीडिएटली, नहीं डोमिनेंट हो या रिसे नहीं, तो वो तो डिप्लॉयड में भी हो रहा था, वो तो किसी में भी होगा, है ना। तो ये रीजन नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। सो ऑल द बेस्ट बच्चों।